अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बाबू आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने बारहा ये कैंपेन चला के लोगों को बार बार चलान कर करके समझाने की कोशिश की है कि भाई बिना हेलमेट के निकलोगे तो चालान होगा, बिना कागजात के निकलोगे तो चालान होगा। और अगर आपके पास अपनी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो जाहिर बात है तब भी आपका चालान होगा। अगर आप वन वे तोड़ते हैं तो चालान होगा। ये कितनी बार समझाना पड़ेगा, अज़ल हो गए। और इसके बावजूद भी हमारी फैसलाबाद की जो आवाम है उनके कान से जूं तक नहीं जो है वो रेंगी। और फिर उसके बाद जनाब 2000 रुपये चलान कम से कम कर दिया गया, मुख्तस कर दिया गया कि गलत पार्किंग पे भी 2000 का चलान होगा। और इसके साथ साथ जो आपके पास कागजात नहीं हैं, आप वन वे तोड़ते हैं, आप सिग्नल तोड़ते हैं, तब भी चालान जो है वो 2000 रुपये का होगा। इसके बावजूद आवाम को लगता है, उनको समझ नहीं आ रही, मतलब बगैर हेलमेट के लोग जो है वो बाइक चलाते हैं और उनके चलान फिर ज़ाहिर बात है चौक में हो रहे होते हैं। इस टाइम मौजूद है जनाब हम थाना कोतवाली के बिल्कुल सामने, ये अमीपुर बाज़ार वाला चौक है। और यहाँ पर भी ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोलिंग होती है, ट्रैफिक चारों तरफ से आ रही होती है। और उसके बावजूद भी लोग जो हैं बिना हेलमेट के, बिना कागजात के घूम फिर रहे हैं, जो कि चालान हो भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोग भी बाज नहीं आ रहे। आइए, अभी कुछ लोगों को रोका हुआ है, आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं कि जनाब क्यों नहीं बाज आ रहे लोग। मतलब चलान करवा के भी 2000 का चलान कराने के बावजूद भी जनाब लोग नहीं बाज आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद। शायद भाई क्यों रोका हुआ है सर ने आपको? कापी आईडी कार्ड मांग रहे जी, आईडी कार्ड मोटरसाइकिल का हाँ जी ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ? आईडी कार्ड है, कापी ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਕੜਿਆਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ जी कापी का ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਮਟ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? नहीं सर, मेरे को तो मोटरसाइकिल ही है नहीं, मैं हेलमेट की करना ਅੱਛਾ, एक ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਗਵਾਂਢੀ ਚਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ से सर ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ है। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर। आवाम नहीं समझ में आ रही अभी तक लोगों को कि जितना कैंपेन चला लिया सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने, हम भी चीख के थक गए हैं कि 2000 रुपये का चलान है, मेहरबानी करें अपना 2000 बचाएं, लेकिन लोग नहीं समझ में लोगों को आ रहा। क्या कहेंगे? बस इनको समझना चाहिए ना, तकरीबन 1 साल हो गया है हमें कंपेन करते हुए, हाँ जी, तो 2000 बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। तो इनको काफ़ी ब्रीफ भी किया है, ना लाइसेंस है, ना कापी है, ना हेलमेट है। तो हमारी भी मजबूरी है, हम कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इनको ब्रीफ भी साथ साथ कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, हेलमेट लिया करें, लेकिन क्या करें अब। अच्छा सर, जैसे कि रिलीफ मिल जाता है, कोई वाकई जेन्युइन इमरजेंसी में होता है, ऐसे चक्कर में क्या सिटी ट्रैफिक पुलिस थोड़ा सा सॉफ्ट क्वेश्चन रखती है लोगों के लिए? जी जी बिल्कुल करती है। अगर किसी को कोई जनवन प्रॉब्लम है, मसलन कोई हार्ट पेशेंट है, कोई 100 होती है। जैसे ये भाई साहब बता रहे मेरी बेगम हॉस्पिटल में है जी, मैं इमरजेंसी निकल। हर आदमी कहता है ये मुझे फलां मसला है, फलां मसला है। आपने जितने लोगों को अब तक अपनी लाइफ में रोक लिया है ना, बंदे को देख के अंदाजा हो जाता है कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हाँ जी, जो ना अपना मसलन मोटरसाइकिल पे बैठा है ना, हम देख लेते हैं ना जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको छोड़ देते हैं। बाकी तो ये सारी कौम ऐसे ही चलती है ना, ये है वो है, ये है वो है, ऐसा तो नहीं ना चलेगा। हम कार्रवाई तो करनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, अब चलानों का सिलसिला जारी है और सिग्नल जैसे ही खुलता है तो एक और भाई साहब आ रहे हैं, इनको भी रोकते हैं जरा। सर एक मिनट सर, एक मिनट। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? बेफिक्र है, मैं आपका चलान नहीं कराऊंगा। नहीं पता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। और अयूब भाई, ये हेलमेट आपने गोद में क्यों रखा? सर मैं यहाँ से स्टैंड से निकला हूँ, नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ बस। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, तो इसको पहन के रखे हैं, बड़ी सख्ती हुई हुई है। ठीक है सर, ये पता है कि चलान हो रहे हैं। जी मालूम है। तो अब कागजात भी पास रखे अपने, मेहरबानी करें। अच्छा जी, आए आगे भी चलते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, ये सिटी ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, ठीक है। क्या हुआ जी? क्यों है तेरा? गल सुनो तेरा, गल करो। कम चलान करो, 500 करो, 2000 रुपये 2100 चलान करते हैं। चाचू आवाम भी तो नहीं ना टालती ना, जब कोई खुदा का खौफ करना ना, कोई थोड़ा बहुत खौफ करना ना। अकेडमी जा रहे हैं, इन्होंने हमारा 2000 का चलान किया। हमने जिनको बुलाया पैसे देने के लिए उनका भी चलान कर दिया। यार ये तो बैड लक हो गई। किसको बुलाया? इस भाई को बुलाया? ये भाई आए हैं साथ, इनका भी चलान कर दिया। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे हैं। पता नहीं क्या इधर हमने कहा। ये तो शुगल ही हो गया। आप आए थे, आप इनको लेने। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, आपका लाइसेंस बना? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपको किस लिए, आपका चलान किस लिए कर?
हेलमेट की गैर हेलमेट हमारा घर इधर ही पास ही है, इसी वजह से घर जिसका भी पास हो, मतलब कहने का ये है कि देखो आपने हेलमेट तो पहनना है। देखो कितना कैंपेन सिटी ट्रैफिक पुलिस ने किया है कि हेलमेट पहनो। क्या हेलमेट पहनते हैं, आज पहली दफ़ा चलान हुआ, जिसको पैसे के लिए मंगाया उसका चलान करना, ये तो सरासर ज्यादती है ना। अच्छा यार ये तो शुगर हो अब क्या करें, शुगर नहीं हुआ ये इनका मजाक में। 2000 का चलान है, ये 2300 रुपये का मेरा चलान हुआ। मैं इनसे पूछ रहा हूँ 300 ऊपर कैसे डाला आपने। वो आगे कह रहा मैंने 4 केस और डाले, ये कर दिया वो कर दिया, आप FIR नहीं दी। ये क्या मजाक है? नहीं FIR की बात क्या, इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? FIR की बात ये है कि हम सिग्नल से थोड़ा आगे खड़े थे, इन्होंने हमें हाथ दिया, हम थोड़ा सा पीछे हुए हैं, उधर से उन्होंने हमें डबल पे थे, ट्रिपलिंग पे थे? डबल पे इन्होंने चलान किया। इतने की बाइक नहीं जितने का चलान किया इन्होंने, हमने कहाँ से देने हैं? 2000 की बाइक नहीं है दो नहीं 2300 रुपये का चलान है, 300 पर किस चीज़ का? तो वो पूछना था ना सर से, कौन से सर हैं हम उनसे पूछते हैं। उनको कॉल भी करवाइया, कहते जी हमने किसी की नहीं सुननी, आगे से बदतमीजी कर रहे हैं, चलान तारो ठीक है, नहीं तो बाइक इधर छोड़ो और जाओ। हाँ जी ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾ। सर मेरी गल सुनो, एक मिनट तार और अगर हेलमेट की गल करो, वो तुहानू पता है पीछे वाकया भी होया फैसलाबाद में, वो हेलमेट और तार इस वजह तो लाजम करार दी हुई है कि किसी को कोई जानी नुकसान ना हो। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋੜੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡੋ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਾਣ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਪੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਪਾਣ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਤਾ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੂਰੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ, 2000 ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਤਾ। ਦੇਖੋ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। हेलमेट पहनने से ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ बेटा, इधर आओ, आपका चलान हुआ है? जी हेलमेट पहना हुआ था? नहीं हेलमेट नहीं पहना। बस फिर समझो फिर उसी का चलान है ना ठीक भाई। 2000 1 साल हो गया इस कैंपेन को कि 2000 रुपए का चलान होगा अगर आपने हेलमेट नहीं पहना या कागजात नहीं। 1 मिनट यार, आराम से ਸਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੱਤ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦਿਆ, ठीक है ना। हो जाए सर देखो वो तो अब हेलमेट पहना के भेजे लोगों को कि हेलमेट का चलान तो मस्ट है, बगैर अगर हेलमेट के आपको रोक लेते हैं ना तो चलान मस्ट है। ਅੱਗੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। नहीं हेलमेट पर कोई पाबंदी नहीं खत्म हुई, हेलमेट जो है वो लाजिम है। और ये पिछला आपको पता है ना कि फैसलाबाद शहर में हादसात हुए हैं, जिसकी वजह से एक तो रोड पे भी छूट है। हेलमेट अगर पहने रखेंगे, गर्मी है मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी छूट कोई नहीं है, हेलमेट लाजिम है, वरना 2000 रुपये का चलान है। यार हेलमेट तो बहुत अपना कहते हैं ना बहुत ज़रूरी है। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ, मुझे इस आइस से नज़र नहीं आता, अगर मैंने पहना होता तो काश मेरी ये आइस आया ना होती। ये जेन्युइन बात है, ये मेरी गलती है। मैंने तो ये आवाम की सेफ्टी के लिए, आवाम की सेफ्टी के लिए है। मेरी दिमाग की 3 हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई हैं। ये जो हेलमेट है ना आवाम की सेफ्टी के लिए, लेकिन वक्ती तौर पे आवाम ये समझती है कि हमारे लिए ये बोझ ऐसा जाती है, बोझ नहीं है, सेफ्टी है, जान की बचत है। मेरी तो एक आंख छलगी हुई है, मुझे पता है। ਜਿਸ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਬਣਵੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਰਹੇ ਆ और उन्होंने वही रोक। हेलमेट पहना था? नहीं हेलमेट नहीं था पहनना। तो बस फिर इतनी गर्मी में बोस प्लास्टिक का हेलमेट। मैं समझता हूँ गर्मी है हेलमेट हमें आप किसी भी वर्ड में समझा दें कि प्लास्टिक आपके दिमाग को बचाता है। मैं समझता हूँ, लेकिन आपको पता है कि इसके बारे में भी सिटी ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है कि गर्मी में अगर हेलमेट जो कि नहीं पहना जा सकता तो उसका और लाहेअमल क्या हो सकता है। लेकिन आपको अभी पता है ना, अभी तो फिलहाल पाबंदी जरूरी है। उन्होंने 2000 रुपया कर दिया, वो हेलमेट की पाबंदी जरूरी है, तो आपको पता है। बंदा दिहाड़ी ना कमाए, वो 2000 इन्होंने कर दिया। मैं सिर्फ इतना ही, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी बात सुने, लेकिन मैं आपका थॉट थोड़ा सा मैं माइंड चेंज करता हूँ। देखें, आपको जब एक चीज़ बता दी गई है कि ये चीज़ लाजिम है, ये चीज़ लाजिम नहीं है, आप नहीं करते तो फिर जाहिर है उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इसमें इनको एहतियात करनी चाहिए, गर्मी का मौसम है। एक बेवकूफ़ आदमी को भी समझ है कि प्लास्टिक दिमाग के साथ क्या करेगा।
पीले जरकान की शिकायत मुझे हुई है पिछले दिनों, मैं उससे उठाऊँ। गर्मी धूप जब पड़ती है तो जाहिर है वो तबीयत उस तरह ख़राब हो जाती है। प्लास्टिक के साथ मज़ीद ऐसे काम होता है। हेलमेट है मेरे पास पड़ा हुआ है, मौसम जब नॉर्मल होता है हम हेलमेट ही यूज़ करते हैं। जाहिर है धूप से भी बचना है, मिट्टी से भी बचना है, हवा से भी बचना है, लेकिन इतनी मौसम में हेलमेट दिमाग ख़राब करता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका चालान हेलमेट की वजह से हुआ है किसी और वजह से हुआ? हेलमेट की वजह से। चले मैं अब कोशिश करता हूँ, देखिए आवाम की तकलीफ की बात है, मैं इस बात को आगे रखने की कोशिश करता हूँ कि गर्मियों में कम से कम हेलमेट पर चलाना किया। सिर्फ गर्मी में, बाकी मौसम में हेलमेट बेहतरीन है, बेहतर इसी में भी है। लेकिन ना फाइन है उतना करें ना, 2300 रुपये का चलान किस चीज़ का, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो कहने शुक्र करो। देखें 2000 रखने का मकसद ये नहीं है कि आवाम से पैसे लेने, 2000 रखने का मकसद ये है कि आप दोबारा वो काम ना करें। वो ठीक है, सामने उन्होंने फाइन लिख के लगाया 2000 रुपये, इससे 2300 रुपये उन्होंने चलान। आप 300 रुपया बिल्कुल पूछे, मुझे बताए कौन से ऑफिसर हैं, हम उनसे पूछते हैं। अच्छा किधर है जवेद साहब? वो अंदर कहीं भागे हैं, इधर आपके आने से पहले इधर सब खड़े थे, ठीक है। मेरा उन्होंने 2300 का चलान किया, मैंने उनसे बड़े प्यार से बात की, मैंने कहा सर 2000 का चलान है, हम स्टूडेंट बंदे हैं, थोड़ा लेस करें। उसने जान के 2300 रुपये का चलान किया, मैंने उसका 300 की तो वो बात ही नहीं करते, रोकते। बाद में नंबर उन्होंने पहले लिखा होता है मोबाइल में, बदमाशी है। सबसे पहले कहते हैं फरौनी। शनाख्ती कार्ड दो, ये कौन से काम है? ठीक है ना भाई, आईडी कार्ड सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी चेक करना जरूरी है ना। नहीं है इनके, बात ही नहीं सुनते किसी। नहीं नहीं, आईडी कार्ड चेक करना, आपके पास आईडी कार्ड होना जरूरी है। बिल्कुल राइट है सर 300 आपने ऊपर किस चीज़ का डाला है? कहते शुक्र करो आप पे FIR नहीं दी, मैं कोई दहशत कर दूँ? नहीं मैं कोई दहशत कर दूँ? नहीं चलें चलें, ये तो बात है। और ये देखें, ये पानी पिलाया जा रहा है आपको, ये 300 कौन सा इन्होंने ऊपर लिया, ये उसका ही पानी है। नहीं 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 नहीं, देखें ये आवाम की फलाह के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है और गर्मी में लोगों को फ्री पानी भी पिला रही है। देखें जो चीज़ मानने वाली उसको माना करता है। नाम क्या आपका? मोहम्मद मोइन। अच्छा किस लिए आपको हेलमेट से। तो पास है, पहना नहीं हुआ? नहीं, वो दुकान पे बोला है, वही लेने जा रहे हैं। शनाख्ती कार्ड बने तुम दोनों? यस। अच्छा तो क्या कहा है सर ने? बात ही नहीं सुनी, 2000 का चलान कर दिया। यार हेलमेट की बात की है, वो हेलमेट लेके भी आया हूँ मैं, फिर भी 2000 का किया। तब पहना था जब रोका या नहीं? नहीं तब लेने जा रहे थे। ठीक है। अच्छा चलो, मैं ये अभी तो फिलहाल आप चलान ये भुगते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हम ये बात सरकार तक पहुँचाते हैं। तो लिया हेलमेट, पिछली दफा हुआ हेलमेट ले लिया, फिर से रोक लिया, बताया भी है कि हेलमेट है। देखिए पहना नहीं हुआ था ना, पास रखने की मेरी जान, तो उसकी तो जरूरत नहीं है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हेलमेट आपने नहीं पहना हुआ तो चलान होगा, ठीक है। हाँ ये बात हम सरकार के आगे ज़रूर रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद गर्मी है। शदीद गर्मी में अगर जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ उनके लिए थोड़ी नरमी जो है वो की जाए, ये हम बात ज़रूर कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लोगों की थोड़ी रुदात आप तक पहुँचाते हैं। गर्मी का मौसम है, इसके बावजूद भी सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है फैसलाबाद में चलान कर रही है हेलमेट पे। लोगों का क्या कहना है और पुलिस का क्या कहने, इस हवाले से आप तक पहुँचाते हैं हमारे साथ। मैं ज़रा जो ऑफिसर्स हैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि इतनी गर्मी में किस तरह से लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है। इतनी गर्मी में हेलमेट पहनना ज़रा बड़ा मुश्किल है, ठीक है। सर से बात करें। सर बात सुनिएगा। अच्छा सर, अब देखें लोगों का जो कहना है जिस तरह से कि गर्मी बहुत शदीद है, गर्मी में हेलमेट पहनना बड़ा मुश्किल है, इसका क्या लाहे अमल आप या तजवीज़ दे सकते हैं लोगों को? क्या आने वाले दिनों में कोई रिलीफ इस सूरत में निकल सकता है इनके लिए? नहीं सर, रिलीफ तो नहीं मिलेगा। देखना हेड इंजरी से ये महफूज करता है, ऐसा ही है ना। अगर आप पहनेंगे तो आप महफूज रहेंगे, खुदा ना करे कोई मसला बनता ही है तो ये आपको बचाता है ना, तो ये ज़रूरी है। यहाँ पर एक साहब थे, बिल्कुल वो बता रहे थे कि मेरी आँख ज़ाया हुई भी है, वो पीछे खड़े हैं इसी चक्कर में, तो वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल बजा बात कर रहे थे। कोई अगर ऐसा मसला होता है ना तो वो डॉक्टर साहब से जाके ना रिकमेंड लिखवा ले, हम रोकते हैं तो चेक करवा दे, ये मुझे डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है, परमिशन दी है, अदरवाइज तो कोई हाल ही नहीं है इसका, ये पहनना ज़रूरी है। हाँ अच्छा सर देखें, हम तो रिक्वेस्ट ही डाल सकते हैं, बाकी तो जारी बात है ये गवर्नमेंट के अपने मामलात हैं और डिसीजंस उनके हैं कि जिस तरह से आवाम को जितनी रिलीफ मिल सके, हमारी कोशिश होती है हम उस रिलीफ पर उतनी बात कर सकें। आवाम इस टाइम जितना दर्जा हरारत है, गर्मी में हेलमेट पहनना बहुत मुश्किल है, सांस नहीं आ रहा जितनी हब्स हो रही है। आने वाले दिनों में जैसे कि अभी अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, हब्स वाला मौसम आ जाएगा, तो उसमें तो वैसे ही बंदे से सांस नहीं लेता। तो इतनी शदीद गर्मी में हेलमेट पहनना बड़ा मुश्किल है, और स्पेशली दोपहर में जब आप उसको कैरी करें। तो क्या हम ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं आपसे या हम गवर्नमेंट से, फैसलाबाद की इंतज़ामिया से और सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद से, ठीक है, और CTO साहब के सामने रिक्वेस्ट रखते हैं कि आवाम के लिए थोड़ा ये हेलमेट को लेके स्पेशली इस गर्मी के मौसम में थोड़ा रिलीफ रखें? ना रिलीफ तो नहीं मिलेगा सर, ठीक है। हाँ, इसका कोई लाहे अमल भी नहीं हो सकता, कोई और अल्टरनेट भी नहीं हो सकता? कोई अल्टरनेट नहीं। हाँ अलबत्ता एक है
वो खुला थोड़ा मिल जाता है हेलमेट। जी जी, आगे से फ्रंट खुला होता है। खुला होता है, वो ले लें जो जिसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो ले लें, और तो कोई हल नहीं है। कम नहीं हो सकते? ये तो देखना गरीब बंदा है, कोई हेलमेट नहीं डालता, आप 2200 रुपया उसको जुर्माना कर देते हैं। सर देखिए, जुर्माना तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, जुर्माने की तो मैं भी हक में हूँ। वो इसलिए है कि देखें जिस तरह से इशारे तोड़े जाते हैं, जिस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं, जिस तरह से लोग जख्मी होते हैं, ठीक है, लोग नहीं ख्याल करते, ना इशारा तोड़ते हुए, ना गलत जगह पार्किंग करते हुए, ठीक है, ना कागजात लेके निकलते हैं लोग। तो ये जुर्माना रखने का मकसद यही है कि वो सारी चीज़ें आप लेके निकलें ताकि जुर्माना ना हो दोबारा। ना इतना ज्यादा ना हो कि आम बंदा दे ही ना सके। एक दफ़ा हो गया ना, अब आप दोबारा कराने से पहले कम से कम सोचेंगे थोड़ा चलान। लेकिन जो वर्कर है हमारे, मैं प्रेस मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इधर से बंदा निकलता है, गरीब बंदा है, कोई दफ्तरी है, कोई मशीन मैन है, ये जी पकड़ते हैं, उसी वक्त शनाख्ती कार्ड लेके चलान 2200 रुपये का, कम से कम 200-300 कम से कम इतना हो जाए, चलो उसको बंदा वार्निंग दे देता है। लेकिन ये 2200 किधर से वो करे, मुझे बताएं। सर क्या कहेंगे? सर ये 16 जनवरी से पहले जो है ना, जो फाइन्स है ना, ये कम ही थे। जो नई पंजाब गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ये देखा है कि कम फाइन्स के बावजूद, पिछले साल यही फ़ाइन 200 रुपये था, मैं यहाँ पे इंचार्ज था, तो ये 200 रुपये हम हेलमेट का करते थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़ीरो। अब जब से 2000 फाइन आया ना, उसमें आप देखेंगे तकरीबन 30% लोगों ने हेलमेट पहन लिए हैं। हेलमेट जो है ना, आपको हेड इंजरी से बचाता है। गर्मी ज़रूर है, मौसम की शिद्दत हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं, रोड पे हम खड़े हैं, हमारी यूनिफॉर्म भी गर्म है, शूज़ भी हमने पहने होते हैं, बेल्ट भी पहनी होती है। हम लोग ये लोग इसने टी शर्ट पहनी है, हम लोग ये नहीं पहन सकते, तो हमने यार काम की सिचुएशन ऐसी है कि हमें यूनिफॉर्म मुकम्मल पहनना पड़ता है। अब गर्मी, अब एक बंदा है, गर्मी से ज़्यादा ज़रूरत है आपकी जान, आपकी सेफ्टी। अगर आप हेलमेट पहनते हैं, आपको हेड इंजरी से बचत होती है। यही खुदा ना खासा हेलमेट नहीं पहना हुआ, हेड इंजरी में, अब ये 2000 की बात कर रहे हैं, हेड इंजरी की सूरत में आपको जो है ना, जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है ना, ऑपरेशन के 70-80 हज़ार रुपये से कम डिमांड ही नहीं करता है। आपका जो है ना फ्रैक्चर हुआ है, तो वहाँ पे हम खुशी से भर लेते हैं। यहाँ पे 2000 रुपये फाइन पे जो है ना, हमें तकलीफ होती है। हालांकि ये इनके बेनिफिट के लिए 500-600 का हेलमेट आ जाता है, 250-60 रुपये लीटर फ्यूल है, एक चक्कर बाजार का लगेगा तो 1 लीटर फ्यूल उड़ जाता है। ये जना कानून में जहाँ 400-500 से हेलमेट शुरू हो जाता है, ले नहीं, ये 400-500 का हेलमेट लेने। सर ये लॉजिक सर की समझ में आती है? मेरी सारी समझ में आती है, लेकिन ये सिर्फ ना, ये सिटी के अंदर ही है सारा कुछ। जो बाजार है, ये सड़कें हैं, इधर ही है। बाहर आप किधर भी चल जाए, कुछ भी नहीं, ना कोई कानून, ना कोई हेलमेट, ना कोई बात, सिर्फ ये इधर ही है। क्योंकि इधर लोग आते हैं, मार्केटें हैं, रश है, ये अपना कोटा पूरा करते हैं, इन्होंने करने होते जी, इतने चलान करते हैं, इतने करते हैं, ना देखते हैं कि बंदे के पास कोई पसली है, कोई बात है। बिल्कुल। क्यों सर, की कह रहे हो? मैं क्या सर जी, मतलब कि 2000 रुपया जो चलान है ना, कि समझे वो हुकूमत ने बेनीफिट किया ना इन्हों से, कि समझे पहला भाई हुण कहते 200 रुपया चलान सी, असीं इत्थे चलाउने अंबीपुर बाजार गड्डियां 200 रुपया चलान सी, हुण पिछों गौरमेंट ने इन्हों कहा तो ये करते हैं। हालांकि इन्हों ने बदतमीजी भी कर देंगे है, जिन्ना 2000 रुपया चलान, इन्हों का की कसूर है, पिछों आर्डर है तो ये करते हैं। कि समझे असीं तो आप अकता होए हैं कि 2000 रुपया असीं रखिया ने, 2000 रुपये का हफ्ते बाद बचता भी नहीं है, 2000 रुपये का चलान, मगर फिर भी असीं इन्हों का तरला करीदा, सानूं 500 रुपये तक कर जाते हैं। ये कि समझे रिलीफ देंगे ने? हाँ जी, कि समझे, मगर मेहरबानी इन्हों की बाई वेले नहीं करते, बाई वेले कर जाते साढ़े नाल। देखो, क्योंकि देखो आवाम भी नहीं ना टलदी, ठीक है, तो फिर सख्ती तो फिर थोड़ी जी लाजम हैगी ना। हुण देखो ना, सारे तड़प रहे हैं। मैं तो तुहानूं जो असीं अखी देखी दा वो तो गल कर ही सकते हैं ना जी, कि समझे, तो मेहरबानी है मतलब कि गौरमेंट की, कि गौरमेंट चलान घट करे। कि समझे इन्नी गर्मी दे विच देखो वर्दी पाई है इन्होंने, इन्नी गर्मी च असीं कमाउण आए हैं, ये साढ़े दुश्मन तो नहीं ना, सज्जन ही है। साढ़े नाल जो कुछ हो रहा है ना, आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? चलान जो हो रहा है सर बिल्कुल ठीक हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन शहर के चंद एक मखसूस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। अब कोतवाली ये है, उधर नहीं है, उधर नहीं है, मखसूस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। और 200 रुपये की जो ऊपर पर्ची ली जा रही है ना, वो आवाम के साथ जुल्म है। 2000 का चलान तो ठीक है, समझ में आता है, जो 2200 रुपया 2300 रुपया जो 200-300 रुपये ले जा रहा है, वो बंदे जो है वो रोजाना 20-20, 30-30 हज़ार की दिहाड़ी लगा के जा रहे हैं, उनका गवर्नमेंट नोटिस ले। सर ये 200-300 ऊपर किस चीज़ की कोई बात नहीं है। 2000 का चलान है, 1 जून से 15 रुपये टैक्स है हर चलान पे, चाहे वो 200 का चलान है, चाहे 2015 का चलान है। हम बंदे को पहले जो है ना कहते हैं कि अपने मोबाइल से पे करें, हम किसी को नहीं कहते कि वो शॉप पे बजाए। अब जो शॉप पे बैठा हुआ बंदा, वो शॉप का किराया भी भर रहा है, उसको नेट भी चला रहा है, तो आपको पता ही है, उनका एक्सपेंडिचर है, वो उनके साथ जो सलूक करते हैं हमें नहीं है। हम कहते हैं कि अपने मोबाइल से पे करें। दूसरी बात यह है कि अभी आपके सामने यहाँ चेकिंग कर लेते हैं, 99% लोगों ने अपने पास डॉक्यूमेंट रखना पसंद नहीं करते। अपने डॉक्यूमेंट रखें, हम गाड़ियाँ बंद करें, ये डॉक्यूमेंट दे के चले जाएँ, बाद में चलान पे कर लें। आप सर
जैज़ कैश किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। अगर ये 15 रुपए की बात करें तो 30 रुपए बनते हैं 2000 के पीछे, 200 रुपए किस्मत में। अच्छा, वो इनके साथ नहीं बनता, वो आपका जो जैज़ कैश वाला है, नहीं, जो जैज़ कैश का जो इजी पैसा का है वो अपने सर्विस चार्जेस काटते हैं, उसमें इनका नहीं। इनका बैठा फिर ये बैठाना छोड़ दे। देखिए, अगर आप वो जैज़ कैश की या उसकी बात करते हैं तो वो कंपनी पैसे काटती है, उसमें पंजाब पुलिस का या ट्रैफिक पुलिस का कुछ लेना देना नहीं। छोड़ दे, इन्होंने बंदा बिठाया हुआ है, वो कहीं भी चले जाए, वो तो किसी और का तो नहीं ना है। नहीं, आपकी गलतफहमी मैं यहाँ पे दूर करता हूँ। देखिए नहीं है, आप जरा आप जो है ना कोई खुफिया तौर पे बंदे भेजे, वो आपको पता चल जाएगा। चलान करवाएं इनसे, 200 रुपए जब वो देगा बंदा, वो कुर्सी उसकी बड़ी हुई है। 200 अगर को लेगा मैं इसको पकड़ूंगा, 200 नहीं लेते, जो 200 नहीं लेते। ये 200 रुपये इधर दे के गए हैं, जहाँ पे चलान हो रहा है सिर्फ मखसूस पॉइंट पे हो रहा है। सर देखिए शहर में मखसूस पॉइंट रखे गए हैं ना, हम बहुत इसके साथ हैं, इनके साथ हैं, मुहाफिज है हमारे, ठीक है। मखसूस पॉइंटों पे, मखसूस पॉइंटों के हवाले से मैं बात कर देता हूँ। देखो जी, ये तकरीबन 1 करोड़ की आबादी का शहर है। हमारे पास एक वक्त में वर्किंग नफरी जो है, जो चलाने के ऑफिसर हैं, बाकी नफरी नहीं है, चलाने के ऑफिसर वो 300 या 400 ऑन रोड होते हैं। अब लोगों के पास कागजात तो है नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसी जगह पर करें ताकि जो है ना हमें गाड़ियाँ बंद करानी आसान हो और लोगों को सामने जो है ना किसी जायज़ का किसी पैसे से पे कराना आसान हो। अगर ये भी आवाम की रिलीफ के लिए ही है। मैं आपको बताता हूँ, सपोज मैं निशात सलमा के पास खड़ा हूँ, मैंने एक हेलमेट वाले को रोका है, इस भाई को रोका है, इसके बाद ने रोका है, इसके बाद चलान किया, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं वहाँ से बंद करने आऊँगा, वापस जाऊँगा, मुझे कितना टाइम लगेगा? तो इम्प्लीमेंट क्या हुआ? मैं तो सारे दिन में 10 बंदों को भी अपना मैसेज नहीं पहुँचा सकता कि आप हेलमेट पहने। जहाँ पे हम नाका लगाते हैं, अगर सपोज हमारे अफसरान को इस बात का पता है, नाका हम लगाते हैं तो लोगों को नजर तो आ रहा था कि यार ये इस चीज़ का चलान हो रहा है, मैसेज तो जा रहा है ना, तो ये लोग हेलमेट पहने। हम लोग हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं हम लोग। बाकी जो बात करते हैं आप मौसम की हार्डनेस है, मैं भी इंसान हूँ, हमें जो है ना हमने थोड़ा हम 24 घंटे एक इंसान मेरे साथ कोई भी आ जाए 8 घंटे धूप में खड़ा होगा, डेफिनेटली बीमार होकर गिर जाएगा। इस जो है ना मौसम में हम खड़े हैं रोड पे, आप लोगों की सर्विस के लिए खड़े हैं, खिदमत के लिए खड़े हैं। हमारे 24 मेरे बेटा मेरी बात सुने रोका मेरे जूनियर ने, ये मोटरसाइकिल उधर भगा के ले गया, आगे डॉल्फिन आ रहा था। बेटा मेरी बात, मुझे बात करना, नंबर पे होता है। एक मिनट ठहरे, बात करने दे सर। मेरे पास नंबर नहीं बताना, मेरे पास नॉन पीटीए फोन है, ये मेरे सामने खड़ा हुआ। जी सर, इन्होंने किया क्या वो बताएं। ये गाड़ी भगा के ले गया, इनको डॉल्फिन वाले पकड़ लिया। मैंने आते पूछा, मैंने कहा बेटा आप क्यों भागे हैं? ये खामोश। आपने ऐसे नहीं बात की, आपने कहा अपना नाम बताओ, अपना नंबर बताओ। ठीक है ना, ठीक है, तो ठीक किया भाई, 1 मिनट ठहर जाए ना आप। अच्छा, जब मैंने पूछा ये स्टूडेंट थे, मैं FIR देने लगा था, जब स्टूडेंट है मैंने कहा बेटा आपका कैरियर खराब हो सकता था, ऐसे ही इसके साथ एक दूसरा भी है, मैं फिर FIR नहीं देता। इनके वालदान को बुला के मैंने DO को यही कमिश्नर किया, इनके वालदान को बुलाना, उनको मैं मोटरसाइकिल दूंगा। ये इनके पीछे आया फिरता है, मैंने इनको यही रिक्वेस्ट किया कि इनके वाले साहब को बुलाएं, ये उनके नोटिस में था। अगर ये भागा, खुदा ना खसा, ये इसका एक्सीडेंट हो जाता, फिर कौन जिम्मेदार था? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पर जरा देखने वालों को बताता चलूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ना कॉन्सेप्ट जरा गलत है। पुलिस को देख के आप भागते हैं, कोई चोर हो सकता है, डकैत हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, इनका फर्ज बनता है उसको रोके, और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, इनको रोका है, डॉल्फिन वाले इनको लेके आए, और ये इनकी तरफ से ओब्लाइज है कि इन्होंने इसके ऊपर FIR नहीं दी, वरना FIR बनती है ऐसे अगर आप पुलिस को देखकर भागते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा और कार्रवाई आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो है वो जो देखी अभी, वो ये है कि आवाम के दिल में जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, हालांकि सर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, और आप और मैं ये बखूबी जानते हैं कि हेलमेट पहनना सर की सेफ्टी है, कागजात पास रखना जो है वो अगर आपके पास हैं तो कम से कम गाड़ी की आप गाड़ी के मालिक हैं, उससे ये श्योर होता है। और पुलिस को देखकर भागना ये एक जुर्म है। आप तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी ज़रा गौर से देखें, अगर आप पुलिस को देखकर भागते हैं तो शक की बुनियाद पे आपको पकड़ा जा सकता है और आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है, क्योंकि चोर डकैत लुटेरे देखकर भागते हैं पुलिस को। और अगर आप सही हैं, ठीक है, तो कोई भी देखकर नहीं भागेगा, भागता वही है जिसके दिल में चोर होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक, इधर से आ रहे हैं? मैं दुकान पे जा रहा हूँ, घर से आ रहा हूँ। तो आपको पता है आपको ट्रैफिक पुलिस वार्डन ने क्यों रोका? पता होगा आपको, पता चल गया होगा क्यों रोका, आप खुद ही बता दें क्यों रोका? क्यों रोका है? चेकिंग के लिए रोका है, उन्होंने पूछना है कि लाइसेंस है, मुकम्मल चीज़ आपके पास? लाइसेंस नहीं, मेरे पास मौजूद नहीं है। गाड़ी का कागजात? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, देखेंगे मिजाज वो हैं, मैं वैसे ही आपसे रिमाइंडर के तौर पे बात कर रहा हूँ। मुझे पता है जी, नहीं मौजूद नहीं है। हेलमेट भी नहीं आपने पहना हुआ, तो आपको पता तो है इन चीज़ों पे चलाना? जी बिल्कुल है। आए सर ज़रा। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद तैयब है। हाँ जी तैयब भाई, ये सर तब तक कार्रवाई करते हैं। आपको पता है कि 2000 रुपये चलान है इन सारी चीज़ों, इनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं है
तो 2000 रुपये का फ़ाइन मस्ट कर दिया हुआ है पिछले 1 साल से। मैं वही पूछना चाह रहा था, आपको पता है जिन चीज़ों पे चलान है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है? चलान तो ये है कि 200 रुपये चलान सुना है, ये 2000 तो नहीं सुना ये तो। सर 1 साल हो गया है, पिछले 1 साल से आपने कभी चलान नहीं कराया? अच्छा ये चीज़ है, ये मुझे छोटी सी बात आप बता दें, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ। चलान है ये सब के लिए है कि किसी किसी मखसूस बंदे के लिए होता है? जिसको रोक लिया उसके लिए। जिसके लिए रोक लिया उसके लिए है, और नहीं क्या सब के लिए नहीं है? बिल्कुल सब के लिए। आप देखिए एक वक्त में एक पुलिस ऑफिसर किसी एक को ही रोक सकता है ना, एक वक्त में 10 लोगों को तो नहीं रोक सकता। अच्छा ठीक है, तो एक के साथ कार्रवाई मुकम्मल होगी, उसके बाद किसी दूसरे को रोकेंगे। दूसरे को रोकेंगे, अच्छा जी। ये समझ में आती है आपको बात? मैं समझता हूँ बात आपकी। बात है ये चीज़ होती है कि कोई बंदा रोकता भी है, उसके पास कागजात वगैरह नहीं होते, नहीं है सब कुछ, कोई बात करा देता है, उसका कोई अफसर, कोई दोस्त है, भाई है, कोई मुलाजम है, उसका भाई है, कोई वाला साहब है, उनके लिए कुछ चलान नहीं है, हेलमेट वगैरह ज़रूरी नहीं है उनके लिए। सर क्या सारी ऐसा है कुछ? आपने पहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने चीज़ कह रहा हूँ, मेरा भाई है, मैंने ये बात नहीं की, मैं कहूँ मैं बात कराऊँ ना करा दूँ। अलहमदिल्ला मेरे साहब हैं, मेरे हमारे साहब MNA जो है हमारे साहब, वो मेरे कह ले के अजीज़ हैं, मेरे जंगदर बड़ी मस्जिद मौलवी सरदार साहब वाली मस्जिद के इमाम साहब मेरे वाला साहब हैं, पीर फैज़ल रसूल साहब के मेरे वो भी अजीज़ हैं हमारे। ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह तल्लक वाला मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। आप ये कह रहे हैं कि अप्रोच लड़ा लें तो भी चलान नहीं होता? अप्रोच लड़ाने चलान नहीं होता, मैंने देखी चीज़ नोट की। ऐसा होता है? नहीं यार, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा होता है यार। सर मैंने कहा, मैंने चीज़ वो देखी है, मेरे अपने आंखों सामने की है। अल्हम्दुलिल्लाह DSP DPO तिकर SP साहब हमारे पास बैठते हैं, हमारे पास हला तलक है। हाँ जी। लेकिन मेरी बात सुने, आप अगर किसी रेफरेंस वाले बंदे को फ़ोन मिला भी देंगे, क्या बोलेंगे उनको? हाँ जी, कि मेरा चलान हो रहा है, मैंने हेलमेट नहीं पहना, मेरे पास कागजात नहीं है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, मैं बात करा दूँ, उन्होंने कहना ठीक हो गया, उन्होंने बात करानी है, उन्होंने कहना कुछ भी नहीं, ठीक है जाने दो जी। नहीं तो ये आपको किसी को कहते हुए नहीं थोड़ा फील हो रहा, शर्मिंदगी नहीं आएगी कि यार मैं किसी को बोलूँगा कि यार मैं बगैर कागजात के चीज़ों के निकल पड़ा? कानून सब के लिए। हेलमेट लेकर निकलें, कोई नहीं आपको रोकेगा। मुझे पता है, काफ़ी होगी हेलमेट। चलो भी थी ना, जब कोई बंदा गलत नहीं है तो आपको रोकेंगे। ये तल्लक है, उसका तल्लक है, सब कुछ है भी सही, फिर भी चलान नहीं होगा। जो नहीं है उसके पास फिर भी चलान नहीं होगा उसका। चलें खैर। आप भाई आपका भी हुआ चलान? ये कपड़ा आपका पड़ा हुआ है, ये ले। क्या नाम है आपका? मुजीब रहमान। आपका भी चलान? जी। किस चीज़ का चलान? हेलमेट का। तो हेलमेट आपको पता तो है कि बगैर हेलमेट के चलान है? जानता हूँ। मुझे बस ये चीज़ क्लियर कर दें कि इन्होंने डेट किस हिसाब से लिखी थी चलान पे करने की। ठीक है, ये कब हुआ चलान? जरा इधर आ जाए, साइड पे आ जाए, इधर आए। तो ये भी हो सकता है ना गलती से लिख दिया? गलती से कैसे लिखा गया? जब मैंने कॉपी जमा करवाने गए फिर डेट कैसे ठीक होगी? गलती सही होगी? मैं जब आ जाता बाइक जमा करके तो फिर गलती थी। अगर मैं कॉपी जमा करवाने गया कि पता है उनको अब पे हो कि इसने कॉपी लेने आना है, तो फिर गलती थी। तो अब आप चलें, ये तो चलान हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो हेलमेट है, आपको लगता है कि वो सेफ्टी के लिए शायद सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने ठीक किया होगा? लेकिन 2000 चलान ज़्यादा है, बाकी ये सेफ्टी के लिए होना चाहिए। 2000 चलान ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ ये जो इन्होंने की है ना, ये ऑनलाइन चलान सिस्टम नहीं है। ये इन्होंने कॉपी भेजी है कि मैंने ये बंदे का लिख के दिया है, इसका ये सिस्टम करें। ये 2000 इनके खाते में आता है, 2000 का चलान हो नहीं रहा। मुझे मेरे आइडिया के हिसाब से ये 2000 का चलान तो पूरे पंजाब में हो रहा है इस वक्त। नहीं, ये जो फिल वक्त ये जो काम हुआ है मेरे साथ, तो अभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब स्टैंप लग गई, अब आपको लगता है कि अब वो जमा हो गया? हाँ, अब चलान हुआ होगा। चलें, अब आप नेक्स्ट लेके निकलेंगे अपने कागजात, हेलमेट वगैरह सारी चीज़ें? कागजात तो भी मेरे पास हैं सारे। गाड़ी का नंबर भी आपका जो है 118 गैर नंबर है। ठीक है, इसको दूसरे जो ओरिजिनल नंबर प्लेट है वो लगाएं। ओरिजिनल टूट गई हुई थी इसलिए ये लगवाई थी। डुप्लीकेट मंगवा लें, कम से कम उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होता है। जब आप डुप्लीकेट मंगवाते हैं उसका डॉक्यूमेंट होता है, वो अपने पास रखें। देखिए चीज़ें अपनी पूरी रखा करें, ताकि अगर आपको कोई चेकिंग के लिए रोक भी ले तो आपको मसला ना हो। ठीक है, तो ठीक है ना, आपके ख्याल से ये जो हो रहा है ठीक है? बाकी इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये जो गलती से अगर डेट डल गई है तो अगले दिन की डेट डल गई है दोबारा, तो आपका चलान जमा हो गया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, आपका भी चलान हुआ है? जी। किस चीज़ का चलान हुआ? मैंने ओवर पार्किंग गाड़ी खड़ी की हुई थी, रॉन्ग पार्किंग की हुई? हाँ। ठीक है, तो गलती आपको तस्लीम आप करते हैं या आप कहते हैं कि नहीं ज्यादती की है मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल सही उन्होंने की है। ठीक है, हाँ। जितनी आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, अगर बाकी आवाम के लोग भी पॉजिटिव सोच रखें तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हालात बेहतर हो जाए। हो सकते क्यों नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर चीज़ हो सकती है। हाँ, अब देखे ना, वो आगे गाड़ी मेरे ख्याल से उनका चलान नहीं किया इन्होंने। आई गेस आई डोंट नो
किया है कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम। किया चलान सर, आप भी इधर ही खड़े हैं, हम भी इधर देख रहे हैं, सारा आपको भी पता है। सर वो खातून है, मुझे नहीं मालूम क्या उनकी आपस में बात हुई है। ये एक ही होना चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है ना, तो ये थोड़ी है किसी को छोड़ दें, किसी को पकड़ लें, किसी का फ़ोन करवा दिए, ये थोड़ी होता है। कानून सबके लिए इक्वल है, देयर इज नो डाउट। इसमें सबको चाहिए, जैसे ही अंदर ऑफिसर बैठे हुए हैं, अगर मेरा मैं चलान करवा के कह रहा हूँ ठीक है, तो उनका भी करें। बेशक खतून है, रोड पे जो गाड़ी लेके आई है, उनको नहीं पता रूल कानून क्या है क्या नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, वैसे बात तो सही है कि जो कानून है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, वो खातून हो वो मर्द हों, और ज़ाहिरी बात है जो वायलेशन है वो अगर किसी की तरफ से भी हो तो उसकी सज़ा भी बनती है और जुर्माना भी बनता है। और यही काम जो है इस टाइम सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद कर रही है कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो चौराहे हैं वहाँ पर हेलमेट की बात की जाए, डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, अगर गाड़ी का नंबर नहीं है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर चालान जो है वो मुख्तस 2000 रुपये है। पिछले 1 साल से ये कैंपेन सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद कर रही है, लेकिन लोग जो हैं वो अभी तक शायद इसको समझ नहीं पा रहे। पहले 200-250-300 रुपये चालान होता था तो ठीक है, लोग दे के निकल जाते थे कि यार खैर है, केड़ी गल है, कोई नहीं, 200-300 रुपये है ना। अब 2000 रुपये देते हुए ज़रा लोगों को तकलीफ हो रही है। ये इसीलिए किया गया है, इतना ज़्यादा चालान, ये जुर्माना इतना बढ़ाया गया है ताकि लोग अब थोड़ा समझें, अपने कागजात को, अपने कवायद को कंप्लीट रखें, पास लेके निकलें। घर से निकलते हैं तो आप अपने हेलमेट, आपकी गाड़ी के कागजात, आपका लाइसेंस, ठीक है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, गाड़ी की नंबर प्लेट ठीक होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं और इसमें सेफ्टी आप ही की है, ठीक है। अगर आपको पुलिस रोकती है तो आप रुक जाएं, उनके साथ ताउन करें, ना कि भागने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह से आप जुर्म के मुर्तकिब होते हैं, ठीक है, और इस पर फिर आपके अगेंस्ट जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अल्लाह।